चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है भैया, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक भाई, तो ये जो समीकरण दिया गया है कह रहा है कि k का मान आपको इसमें ज्ञात करना है और ऐसा k का मान होना चाहिए जिसके लिए ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल जो है वो वास्तविक और समान हो जाएंगे। ठीक भाई, तो अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक और समान होते हैं तो उस समय जो है d का मान 0 आता है। ठीक भाई, कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपके पास में है और उसके जो मूल हैं वो वास्तविक और समान होते हैं तो वहां पर d का मान 0 आता है। ठीक भाई, और d क्या होता है भैया, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक भाई, तो d बराबर 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर abc का मान रख देंगे और यहाँ से हमें k का मान मिल जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर जो है a का मान क्या मिलेगा भैया, हमें a का मान 1 मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक, और अगर b की बात करें तो b का मान है माइनस का 4k। ठीक, और c का मान क्या होगा भैया, c का मान होगा k। ठीक, अब देखो भैया, अब abc का मान रख देते हैं तो यहाँ पर b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 4k का स्क्वायर। ठीक, माइनस 4ac तो ये हो गया 4 और a का मान है 1 और c का मान है k और बराबर हो जाएगा 0। ठीक भैया, अब ये जो है 4k का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 k स्क्वायर और ये होगा माइनस का 4k और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम चाहें तो भैया 4k कॉमन ले लें, है ना, 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4k और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक बार हम 4k बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें k का मान जो है 0 मिलेगा, है ना, और एक बार हम माइनस 4k माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें भैया k बराबर, पहले तो ये माइनस का 1 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ से जो है अगर हम 4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो k का मान मिलेगा 1/4। ठीक भाई, तो यहाँ पर हमें जो है k की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक तो k बराबर 0, दूसरा k बराबर 1/4। ठीक भाई, तो यही इसमें k के मान होंगे। अगर ये मान आप जो है इस द्विघात समीकरण में k के जगह पर रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण जो है इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। ठीक भाई, तो ये बढ़िया सा प्रश्न था, आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।